एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। बकर कौन लेके आया था तुम्हें? एक जनानी बेची हम। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से। कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। सारे मारे, 4 पुत्र है। और उस जो बुजुर्ग वालिद था, उनका बाप था, वो भी मारता था तुम्हें? हाँ, वो मारा है मैंने। कैसे? सोटे त्राटे अंदर डके हम। रोज मारते थे? जी, ये मैंने मारा है जी। ये सारी जिस्म तो मेरे जी जख्म है। भक्कर के इलाके मनकीरा में रकम हुई जुल्म की दिल दहला देने वाली दास्तान, जहां ससुरालियों की जानिब से घर की इकलौती बहू पर 3 साल तक जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते रहे। उसकी सास, ससुर, देवर और खामद मिलकर उसे डंडों से रोज पीटा करते, और जब 4 साल बाद उसे इस जहन्नम से आजाद कराया गया तो उसकी हालत देखकर दिल दहल गए, क्योंकि शायद कोई अपने जानवरों को भी ऐसी हालत में नहीं रखता था जैसे इन जालिम ससुरालियों ने अपनी बहू जैतून बीबी को कैद कर रखा था। जालिम दरिंदे सारा दिन उसे खेतों में सख्त गर्मी में काम कराते और फिर एक कमरे में बंद कर देते, और मजलूम को पूरे दिन में खाने को मिलती तो सिर्फ आधी रोटी, और उस पर सितम ज़रीफी ये कि बारी बारी सब ससुराली डंडों और सोटों से उसे रोज तशद्दुद का निशाना बनाते। आज के जुर्म बेनकाब में टीम जुर्म बेनकाब बनी इस मजलूम जैतून बीबी की आवाज, और किया बेनकाब उसके ससुरालियों का जुल्म और जुर्म। आज जुर्म बेनकाब में देखिए ससुरालियों का अपनी बहू के साथ जानवरों से बदतर सलूक हुआ बेनकाब। एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। बकर कौन लेके आया था तुम्हें? एक जनानी बेची हम। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से। कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। सारे मारे, 4 पुत्र है। और उस जो बुजुर्ग वालिद था, उनका बाप था, वो भी मारता था तुम्हें? हाँ, वो मारा है मैंने। कैसे? सोटे त्राटे अंदर डके हम। रोज मारते थे? जी, ये मैंने मारा है जी। ये सारी जिस्म तो मेरे जी जख्म है। ये बेटियों के साथ कोई ऐसा जानवरों जैसा सलूक करता है? सर मजबूरी। मारना मजबूरी था उसको आपकी? उस पर जुल्म करना मजबूरी था? उसके टांगों पे जख्म बनाना मजबूरी था? इसको घर में पीछे इसका ससुर, सास और इसकी जो बाकी जो इसके देवर वगैरह हैं, सब लोगों ने इसको गुलाम बना के रखा हुआ था। इस कमरे में बंद? जी। कैसे मारते थे? सोटियों से? जी। तुम्हें ये नहीं था कि तुम्हारी भाभी है, किसी इंसान की बेटी है? न जाने कब तक ऐसे घरों में, ऐसी 4 दीवारियों में हवा की बेटियां ऐसे ससुर और ऐसे देवरों और ऐसी सास के हाथों पिस रही होंगी। हव्वा की एक और बेटी पर जुल्म की इंतहा। निकाह के नाम पर जालिम ससुरालियों ने किया धोखा। बेटे से शादी कराकर जर खरीद गुलाम बना लिया एक लड़की को। इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया जिला भक्कर का। जी बिल्कुल अफसोसनाक वाकया हुआ। एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया उसको ये जुल्म बर्दाश्त करते हुए। उसको उसके ससुराली जो है ख़रीद कर करके लाए थे, और उसके बाद उसे जो है निकाह के नाम पर उसको एक ऐसा ज़र खरीद गुलाम बना दिया गया, और उसको बहू का या बेटी का दर्जा देने के बजाय उसको जो है खुराक के नाम पर आधी रोटी दी जाती, और उसके ऊपर जो है सारा उनका ज़मीनों का काम, उसके जानवरों का काम, घर के तमाम काम करने के बाद आधी रोटी दी जाती, और उसको उस कमरे में बंद करके रखा गया, जो कि शायद मुग़ल दौर के ज़िंदानों में भी इस तरह का सलूक जो है कैदियों से नहीं किया जाता था। और जब हम यहाँ के मकामी मीडिया, जिसको मैं इसके बात क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे उसको बाकायदा पुलिस की मदद से बाजियाब कराया, तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई 70 साला सन रसीदा औरत को जो है अस्पताल में लाया जाए उसकी, और हालांकि उसकी उम्र इस वक्त 25 साल है। और जो उसके सास, ससुर और देवर जो है उसको सारा दिन बेगार लेने के बाद जो है उसको डंडों सोटों से पीटते थे। ये जी बड़ा जुल्म होता रहा है इस बेटी पर, जिसको खरीद कर लाकर बहू बनाया गया था, लेकिन उससे गुलामों से भी बदतर सलूक किया जाता रहा। उसको डंडों सोटों से मारा जाता रहा। उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात हैं। आज जुर्म बेनकाब में हम इसी जैतून बीबी के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। 3 साल तक ससुरालियों की कैद में रहने वाली इस खातून की आवाज टीम जुर्म बेनकाब और वहां के मुकामी रिपोर्टर बने, तो इस मजलूम और तशद्दुद ज़दा बहू जैतून बीवी को बाज़ाब करवाकर इलाके के नंबरदार के घर रखा गया। इस हव्वा की बेटी के साथ उसके ससुराली किस तरह उस पर जुल्म के पहाड़ ढाते,
टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए जैतून बीबी ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मजलूम खातून के साथ जिस पर 3 साल तक जुल्म के पहाड़ ढाए गए, उससे 2.5 लाख रुपए में खरीदा गया और ये भक्कर का इलाका मनकीरा यहाँ पर रखा गया। लेकिन उन 3 सालों में इस खातून पर, इस औरत जो भी बहुत कमज़ोर, बड़ी वीक लग रही है, लेकिन इसकी इतनी उम्र नहीं है, इसको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, खरीद कर लाया गया और निकाह करके एक ही घर में, एक कमरे में बंद कर दिया गया। नाम क्या आपका? जैतून जी। जैतून। हाँ जी। जैतून, बताओ क्या हुआ आपके साथ? 3 सालों में कितना जुल्म करते थे घर वाले आप पे? जी मैं ये नाल डेग मदद करो जी, ये नाल मैं कचरी, ये मैं चुनाई जी, ये नाल मैं कणक डुआई, ये नाल मैं ये काम कर, माल काम कर जी। खाने नु नहीं से देंदे? नहीं जी, नहीं दे दे। ना जी, इतना वेदी दे इतना। अच्छा, हाँ जी। इतनी रोटी मिलती थी? हाँ जी, मरेंडी सोटी, ठीक है, सोटी। सोटी से मारते थे? हाँ जी, सोटी पे मरे, ये तो सारा मेरे जिस्म तो सारा जख्म है। अच्छा, मारते क्यों थे? क्यों मारते थे? मेरा काई कसूर न हो जी, मैं आप बस काम करूँ जी। जी मैंने काई बाहर न चुड़ाइए, न बाहर न अंदर जी, गर्मी तो मैं बैठी हूँ कमरे के अंदर हाँ जी। बंद रखा है? हाँ जी। कितने साल? 10 साल जी, 10 साल। 3 साल? हाँ जी। शक्लो सूरत और अपनी जिसामत से उधेड़ उम्र लगने वाली ये लड़की कोई 50 या 60 साल औरत नहीं, बल्कि एक 25 साल नौजवान लड़की है। मगर अपने ससुरालियों के 4 साल जुल्म सितम और उनकी तशद्दुद की वजह से उसकी हालत एक बूढ़ी औरत जैसी हो चुकी है। जब टीम जुर्म बेनकाब ने उससे पूछा कि उसके वालिदैन कहां हैं और उसे इन दरिंदों को कौन बेचकर गया, तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। अपनी जुबान कौन सी है तुम्हारी? पटानी। अच्छा, पश्तो बोलती हो? हाँ जी, पश्तो बोलती। पीछे से किस इलाके की हो तुम? जी मेरा माँ प्यू नहीं मर गई है। कोई पता नहीं है? मैंने काई पता नहीं जी। तो यहाँ भक्कर कौन लेके आया था तुम्हें? जी मैं एक जनानी बेची हम। एक औरत ने बेचा था आपको? हाँ जी। कितने में बेचा था? मैंने काई पता नहीं जी, मैंने माँ प्यू काई पता नहीं। चार सालों के दौरान कोई ऐसा दिन न था जब उसे तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाता और उसे ज़दोकोब ना किया जाता, छोटों और डंडों की बारिश ना की जाती। और जुल्म की इंतहा ये थी कि उसे तशद्दुद का निशाना सिर्फ उसका शोहर ही नहीं बल्कि सब घर वाले बनाते थे। मारते थे? हाँ जी। कौन मारता था? सारे मारे। कौन? पुत्र है जी। हाँ। 4 पुत्र है। अच्छा, एक शादी की है। 4 बेटे थे, एक से तुम्हारी शादी होगी? हाँ जी। और उस जो बुजुर्ग वालिद था, उनका बाप था, वो भी मारता था तुम्हें? हाँ, वो मारा है मैंने। कैसे? छोटे त्राटे। बदकिस्मती से कितने ही ऐसे घर होंगे जहां बहुओं और बीवियों और बेटियों को जाती मलकियत समझ लिया जाता है और उन पर तशद्दुद को अपना हक समझा जाता है और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। जैसा कि टीम जुर्म बेनकाब ने अस्मा तशद्दुद केस पर अस्मा की आवाज उठाई, लेकिन उस मजलूम को तो जालिम ससुराली कमरे में बंद रखते, जानवरों की तरह बांध कर रखते और खाने को भी कुछ ना देते। बस उसे जिंदा रखने के लिए रोजाना आधी रोटी दी जाती। कमरे के अंदर कितनी देर बंद रखते थे? जी अंदर डकी हम न, अंदर डकी हम, रोटी न चाय न जूती न कप। ये बता रही है जी अपनी, एक्चुअली लैंग्वेज नहीं बोल सकती, ना उर्दू ना पंजाबी, थोड़ी बहुत सराइकी, थोड़ी बहुत जो उसको आती है, अपनी ज़बान इसकी जो है वो पश्तो बोलती है। बता रही है जी कि इसका अपना कोई घर बार नहीं है, वालिदैन इसके फौत हो चुके हैं। एक औरत ने इसको बेचा था यहाँ भक्कर में, और जो हमारी इतलात हैं 2.5 लाख रुपए में इसको ख़रीदा गया था यहाँ बकर में। और जिन लोगों ने ख़रीदा था उन लोगों ने इस औरत पर, इस खातून पर बहुत जुल्म किया। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है,
लेकिन जो ये 3 साल इसके गुजरे हैं, उन 3 सालों में इसकी ये हालत हो गई है। यहीं पर ही फिर इसकी ये बच्ची पैदा हुई है और जिससे इसका निकाह हुआ था उसमें से। और अब ये बता रही कि 3 साल तक जिस कमरे में मुझे रखा गया उसमें ना रोटी देते थे, ना पानी, ना चाय, कमरे में अंधेरे में बंद, एक छोटा सा सुराख रखा हुआ था, वहां से देखते थे इसको, ना कपड़े, ना जूती, कोई चीज़ नहीं। जानवरों से भी बदतर सलूक होता रहा। ये इंसानियत सोच जो ये इसके साथ जो जुल्म होता रहा है उस पर, इसलिए आज टीम जुर्म नकाब यहाँ पर मौजूद है भक्कर के इलाका मनकीरा में, और हम इस मजलूम, गरीब, लाचार इस औरत की हम आवाज़ बनेंगे। हमारी यही कोशिश है कि इसकी कुछ सुनवाई हो, इसका जो ये रोना है या जो इसकी जो सिसकियाँ हैं ये हमारे अवाम तक पहुँच सके, हमारे इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच सके, हमारे अफसरान तक पहुँच सकें कि एक इंसान की बेटी के साथ इतना जुल्म, जानवरों से बदतर सलूक होता रहा यहाँ पर। ये बहू थी उस घर की और उसको खरीद कर लाया, निकाह रख करके जानवरों की तरह ये रखते रहे और मारते रहे ये लोग, और कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे रोजाना डंडों सोटों से मारा जाता था। रोज मारते थे जी मेरे से देख जी ये मैंने मारा जी, ये सारी जिस्म तो मेरे जी ये जख्म है सारी जी, मेरा सारा ये जिस्म तो जख्म है। नाज़रीन यकीन मानिए इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे इस मुल्क में जब कोई ताकतवर होगा, घर में कोई गरीब भी है ना, तो वो उसमें अगर घर का सरबराह है वो ताकतवर होता है। उन्होंने इस औरत का, इस लड़के का क्या असर कर दिया, इसके जख्म देखकर दिल मुंह को आ रहा है। और वो बता रही है बगैर वजह कि मुझे मारा जाता था, इसको खाना नहीं मिलता था, और अब ये है कि ये ज्यादा खा ही नहीं सकती। कितनी रोटी देते थे ये जी? आधी। एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। भक्कर कौन लेके आया था तुम्हें? एक जनानी बेची हम। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से। कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। सारे मारे, 4 पुत्र है। और उस जो बुजुर्ग वालिद था, उनका बाप था, वो भी मारता था तुम्हें? हाँ वो मारा है मैंने। कैसे? सोटे त्राटे अंदर डके रोज मारते थे जी, ये मैंने मारा है जी, ये सारी जिस्म तो मेरे जी ये जख्म है। खांचा बन चुकी ये खातून जब बाजियाब कराई गई तो उसकी हालत उससे भी बदतर थी, इसलिए खुराक ना मिलने की वजह से वो उम्र रसीदा खातून लग रही थी। बाजियाबी के बाद जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी हालत के बारे में क्या कहा, हकीकत होशरुबा थी। इन्होंने अपनी बहू को, इसको बहू तो बना के रखा हुआ था, अपने एक बेटे से इन्होंने शादी की हुई थी, और वो बेटा भी यहाँ बाहर काम करता था, मजदूरी के लिए ट्रैवलर चलाता था, वो यहाँ सिटी में नहीं होता था, इनके घर में नहीं होता था। लेकिन इसको घर में पीछे इसका ससुर, सास और इसकी जो बाकी जो इसके देवर वगैरह हैं, सब लोगों ने इसको गुलाम बना के रखा हुआ था। यानी इसके टॉर्चर भी करना, इससे काम भी करवाना, और इसकी कोई मतलब इसको ना कोई खुराक देना, उसके आधी रोटी जो अगर एक दिन में अगर उसको सिर्फ जिंदा रहने की हद तक इसको खुराक दी जाती थी। आप उसकी देखें उसकी हड्डियाँ निकल चुकी हैं। उसका अब जो 20-25 साल की लड़की है उसको आप देखें कि वो 70 साल खातून लग रही है, और अब जब जाके उसको आज़ाद भी करवाया गया तो उसको खुराक हजम नहीं हो रही। लॉजिक यही है कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसको इतना अरसा इसको खुराक नहीं मिली, इसको मतलब जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया, इसको इसका मैदा उस खुराक को अब एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो खाने पीने से भी माजूर है। खवातीन पर तशद्दुद की बढ़ती हुई वारदातें लम्हा फिक्रिया है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी बड़ी वजह हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात पर फौरी एक्शन ना लेना है और उनकी सर्द मोहरी है। जैतून बीबी के साथ जुल्म की दास्तान यहाँ की मुकामी पुलिस दबाने की कोशिश कर रही थी। 4 साल तक जिस बहू बेटी पर इतना जुल्म किया गया हो और उस पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उस पर दबाव डालकर या उसको अपनी बातों में लाकर एक इकरारनामा लिखवा लिया गया, जिसमें यही कहा गया कि जी मैं अपनी मर्जी से उनको माफ करती हूँ। क्या कोई शख्स जिसकी बेटी को 4 सालों तक जुल्म का निशाना बनाया जाता रहा हो, वो उस पर जुल्म करने वालों को इतनी आसानी से माफ कर सकता है? लेकिन भक्कर की मुकामी पुलिस और मुकामी थाने की सर्द मोहरी ने इंतहा कर दी। जब जैतून बीबी से पूछा गया
कि उसका शौहर उसके साथ कैसा सलूक करता है तो उसने होशरुबा इंकशाफात की। तुम्हारा शोहर था जो वो नहीं बचाता था? मैंने काई नहीं बचाई जी, किसी ने नहीं बचाया? नहीं पीवे जी, पीवे वो मैं नाल जुलम होते गिते पीवे। प्यू हाँ चिट्टी दाढ़ी, चिट्टी दाढ़ी वाला जो बाप है उसका, ओ उसका बाबा है। वो मारता था? हाँ तो जब पूछती थी मुझे बंद क्यों रखा हुआ है तो क्यों, क्या कहती थी, क्या कहते थे वो लोग? जी मैं सिर्फ एक काम कर बाहर में कर अंदर में कर बुआरी ये मैं कर खाना में तो डोई जी, हर काम मैं कीता है, सारे काम किए हैं? मैं सारा काम कीता है, मैं नाले जुलम कीता है। ये कह रही मैं सारे घर के काम करवाते थे मेरे से, मेहनत मजदूरी भी करवाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मुझे जब मुझसे काम ले लेते थे जानवरों की तरह, उसके बाद मुझे कमरे में बंद कर देते थे और उसके बाद मेरे पास मुसलसल जुल्म होता रहा है। और इसके जख्मों को देख के लग रहा है कि जानवरों से बदतर, ऐसे किसी जानवर को भी ना कोई मारे जैसे इस औरत को मारते रहे हैं लोग। सास कितने थी? सास सास हाँ सास गदी सास हूँ ये। ऐसी हाँ ये वो भी जुल्म करती थी? जी ओ एम कर रही की कहती थी? जी ओ एम कर रही वो होम द कसूर में ਉਹਦਾ भी कसूर है जी। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬਚਾਉਂਦੀ नहीं सी? पुत्र दे नाले अच्छा पुत्र ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? हाँ वो मैंने सोटी मरेंदी जी। सास सास हम ये पुत्र ले शादी कीता है, एक पुत्र है वो सदत नहीं हुई। क्या वजह थी जैतून बीबी 4 साल तक इस जुल्म का निशाना बनती रही? इतना अरसा तक उसकी दरिंदगी का किसी को क्यों ना पता लगा? और फिर कैसे इस बर्बरीत से पर्दा हटा? हकीकत हैरान कर देने वाली थी। जब हमें ये इस मुतालिक पता चला है कि ये स्टोरी जैसे ही हमें मकामी लोगों से जो वहाँ पे फसलें काश्त करने जाते हैं वहाँ, क्योंकि उन्होंने एक जंगल में वहाँ पे आपको पता है कि सराउंडिंग एरिया है मनकेरा सिटी का, तो वहाँ पे जैसे हमें उन लोगों ने काश्तकारी के लिए गए हैं तो उसने किसी तरीके से मैसेज भिजवाया है कि कोई ऐसा बंदा ले आए, किसी को बता दें जो मुझे यहाँ से आज़ाद करवा के ले जाए। तो वो बेचारे खुद परेशान हुए कि ये इन लोगों ने यहाँ खेती बाड़ी कर रही है तो इन लोगों के उसमें है। उन्होंने फिर वहाँ कोई बात नहीं की, उन्होंने आगे हमारे नोटिस में दिया है कि इस तरह हमें वहाँ खातून मिली है, उन्होंने जो बड़े छुप के हमें बताया कि कोई बंदा मुझे यहाँ से आज़ाद करवा के ले जाए। भाई इन्होंने मुझे कैद में रखा हुआ और यहाँ पे फसलों ज़मीनों पे काम करवाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से अपनी मतलब मकामी जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग वहाँ गए, हमने कहा जाके इलाके से जाके पता किया जाए। तो जब वहाँ उनके इलाके में गए हैं, अड़ोस पड़ोस से पता किया तो लोगों ने बताया जी हमें मारने की आवाज़ें तो आती रही हैं। मतलब पहले दिन से जब इनकी ये जो बहू आई है इन्होंने हमारे हम लोगों का पड़ोसियों का दाखिला बंद किया हुआ है अपने घर में। अफसोसनाक बात यह है कि जैतून बीबी के साथ होने वाले जुल्म पर उन सफाक ससुरालियों से जवाब लेने वाला कोई न था। मीडिया की निशानदेही पर मुकामी पुलिस ने जैतून बीबी को बाजियाब तो करा लिया, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि भक्कर में खवातीन की खरीदो फरोख्त और इतने सालों तक एक बहू बेटी को जानवर बनाकर रखा गया। इस केस को मुकामी थाने की पुलिस ने रफा दफा करने के लिए जैतून बीबी से एक इकरारनामा लिखवा लिया। अफसोस, सद अफसोस, कब तक हमारी ये पुलिस कमजोरों और गरीबों की आवाज को दबाती रहेगी और उन पर जुल्म करने वाले जालिमों को छोड़ती रहेगी? इसी तरह मुकामी पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए टीम जुर्म बेनकाब ने जैतून बीबी के साथ होने वाले इस जुल्म की आवाज को उठाने के लिए फैसला किया कि कम से कम उन ससुरालियों को तो बेनकाब किया जाए जिन्होंने 4 सालों तक एक इंसान की बेटी को जानवरों से बदतर तरीके से रखा। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से ही कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। मारते क्यों थे आप लोगों से? सर मारा था फिर नहीं। मैं दिखा दूं? वो जो बताती है आपके साथ बैठ के बता रही है कि मुझे ये मारते हैं। आपने देखी वीडियो? जी हाँ देखी। वो कौन बोल रहा था, कौन बता रही थी? आपकी बहू थी? हाँ अपनी बेटी। हाँ? बेटी अपनी। बेटियों के साथ तो कोई ऐसे नहीं करता। सर मजबूरी। क्या मजबूरी थी आपको? वो जिस टाइम नस्ती थी ऐसे आते थे जो। तो आप जाने देते? हैं? जाने देते? जाने देते तो फिर भी यही हाल होता है। नहीं, आप देखें उसको जाने देते तो यही हाल होता। फिर भी- इसका मतलब है कि चोर थे आप, आपके साथ कुछ
मसला था तो आप उसको नहीं निकलने दे रहे थे ना? जी आपने डर तो नहीं सी निकलाने। ये डर किस बात का जी? आप माफ तो उस बेचारी ने करवा दी, जो भी किया आप लोगों ने माफ कर दिया उसने। डर तो उसके जिस्म पे जख्मों के निशान है, सर उसका फटा हुआ है, मरने वाली वो होगी हुई है। डर तो यही है भाई कि चली वैसी बात कल नुकसान 2.5 लाख रुपए जाया हो जाएगा आपका। सान सबूत करनी पवे। नहीं 2.5 लाख रुपए जाया हो जाएगा आपका। लाख तो जी हुन जेड़ा है उन तो निकल गया हाथों। नहीं। कितने साल आपने काम करवाया उसे? कैसे कितने साल रखा आपने उसे? काम तो हमारी तो कोई बेटी ही नहीं थी। आप चले आप मुझे ये बताएं मोहतरम, माजरत के साथ, आप बुजुर्ग हैं मेरे, ये बेटियों के साथ कोई ऐसा जानवरों जैसा सलूक करता है? सर मजबूर। नहीं, मारना मजबूरी था उसको आपकी, उस पर जुल्म करना मजबूरी था, उसके टांगों पे जख्म बनाना मजबूरी था। वो तो नहीं पूछ सकती आपसे आके, या आपके इन 2 हट्टे कट्टे बेटों से, या जो आपका बेटा उसका खावंद है, क्यों रहना नहीं चाहती थी वो? अब इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए नहीं रहना चाहती थी कि यहाँ पर उसको खाने को ना पीने को ना पहनने को मिलता था। वो कमरा भी आपको मैं दिखाता हूँ जिस कमरे में वो रहती रही है। तो जिस हालत में है वो आप लोग देख चुके हैं, वो लड़की किस हालत में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने इनको माफ कर दिया है सबको, लेकिन वो माफी जो है हमारे सारे मुआशरे के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि ऐसे जुल्म होते रहेंगे, ऐसे बहू बेटियों को मारा जाता रहेगा। खरीद कर उसको गुलाम बना के लेके आए थे यहाँ पे। खरीद के क्यों लाए आप उसे? खरीदा था, अपनी बेटी नहीं थी। शादी आप कर लेते, वैसे किसी और से कर लेते शादी बच्चे की? नहीं सी होती। नहीं सी होती? हाँ। इसीलिए नहीं होती थी ना, नहीं कि जो आपने उसका हाल करना था। बच्चा अपना जिस टाइम बस टूरे। आपकी सगी बेटी, हाँ जी, माजरत के साथ, उसको कोई इतना मारता, टांगों पे, सर पे, जी। उसको भूखा रखता, हाँ जी। तो फिर आप क्या करते? कुछ ना कुछ जो कुछ हो सकता हो तो कर। उसकी मदद करते? हाँ मदद कर। और जिन्होंने जुल्म किया उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। जैतून बीबी के साथ होने वाले जुल्म को छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। मुकामी पुलिस ने तो इस मामले को रफा दफा करा दिया, लेकिन डीपीओ भक्कर, जो कि खुद भी एक खातून है, जब उनसे सहाफियों ने जैतून बीबी के साथ होने वाले नारवा सलूक और खवातीन की खरीदो फरोख्त के हवाले से सवाल किया, तो वो जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़कर चली गईं। क्या एक खातून और एक आला पुलिस अफसर होने के नाते उनका फर्ज नहीं बनता कि इस मामले की खुद तहकीकात करें, बजाय इसके कि एसएचओ के कहने पर जो वो कहें वो मान लें? मैडम खातून को खरीदना जुर्म है, उसकी एफआईआर क्यों नहीं हो रही? खातून को खरीदना जुर्म है, उसकी कवरेज क्यों नहीं हो रही? कोई कवर नहीं लगेगी किसी भी लोकल पेपर में। मैडम प्लीज एक सवाल, खातून को खरीदना जुर्म है, उसकी कवरेज क्यों नहीं हो रही? ये सफाक सुसर जैतून बीबी को कह रहा था बेटी, लेकिन दरअसल उसकी नजर में जैतून बीबी के गुलाम से ज्यादा कोई और औकात नहीं थी। और ऐसा क्यों था, ये हकीकत भी खौफनाक थी। को 3 साल 5 साल जड़ा उधर जुल्म होया, कोई वापस ले आ सकता है? नहीं ले आ सकता। नहीं लिया। अपनी सब सेहतां वेखो जी, माशाल्लाह है, हुण भी तुसी ठीक ठाक हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਜਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸਾਂ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸਾਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। जी। ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ से रह रही होगी बेचारी। एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। भक्कर कौन लेके आया था तुम्हें? एक जनानी बेची हम। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से। कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। सारे मारे, 4 पुत्र है। और उस जो बुजुर्ग वालिद था, उनका बाप था, वो भी मारता था तुम्हें? हाँ वो मारा है मैंने। कैसे? सोटे त्राटे अंदर डके। रोज मारते थे? जी ये मैंने मारा है जी, ये सारी जिस्म तो मेरे जी जख्म है। तीन जुर्म बेनकाब का सवाल है हमारे मुआशरे के इन बड़ों से, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से।
और भक्कर पुलिस से कि कब तक इस तरह से बहू बेटियों पर होने वाले या किसी गरीब पर होने वाले जुल्म को दबाया जाता रहेगा और आला अफसरान तक सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती रहेगी। मुकामी एसएचओ ने जो इकरारनामा लिखवाया और डीपीओ साहिबा को पेश किया, उसमें बकायदा तौर पर ससुरालियों के जुल्म का तो जिक्र ही नहीं था, बल्कि एक मामूली लड़ाई का जिक्र किया गया। लेकिन आज के इस पूरे प्रोग्राम में टीम जुर्म में नकाब ने दिखा दिया कि किस तरह एक हव्वा की बेटी को खरीदा गया और उस पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और करने वाले उसके अपने सास ससुर देवर और उसका शोहर था। लेकिन मुकामी पुलिस सब अच्छाई की रिपोर्ट बनाकर अपने अफसरान को पेश कर देती है। लेकिन टीम जुर्म में नकाब हमेशा मुजलुमों की आवाज बनती रहेगी और जालिम जितना मर्जी ताकतवर हो उसके जुल्म को बेनकाब करती रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं वो कमरा जहां पर उस मासूम लड़की को 4 सालों तक जानवरों से बदतर तरीके से रखा गया। किस कमरे में कैद रखा है जी, बताएं, आए जरा। क्योंकि हम अब सिर्फ पूछ सकते हैं, कानूनी कार्रवाई जो है वो हम गुजारिश करते हैं, देखते हैं क्या कर, क्योंकि उसने माफ कर दिया। इस कमरे में थी बंद, इस कमरे उसको भी बुलाया बेटे को अपनी तरफ। इस कमरे में बंद थी जी। अच्छा, यहाँ पर कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई बिस्तर, कोई पंखा, कोई बत्ती, कोई इंसान की बच्ची थी वो क्यों नहीं है? 4 पाई थी जी, बाहर निकाली है जी। पंखा क्यों नहीं है? नहीं लगाया। नहीं लगाया जी सर। बत्ती नहीं है यहाँ पर, लाइट नहीं है, बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। बिजली का कनेक्शन इसलिए लिया भी वो कोई खतरा ना हो जी। क्या खतरा? वो यहाँ पे दम घुट रहा है हमारा, यहाँ पर यकीन माने अभी एंटर हुए हैं, कुछ 1 मिनट भी नहीं हुआ, सांस बंद हो रही है, इतनी सख्त गर्मी है इस वक्त मनकीरा भक्कर के इलाके में। इस कमरे में बंद रखते थे उसे। बुजुर्गों पखे लवा दे, बेटी थी थोड़ी। सर पक्खा दूजा है पैराला सर कोई पक्खा नहीं, दरवाजा बंद रहता सी। ये दरवाजा बंद करा मैं? ये हालात है जी, ये होते थे हालात यहाँ के। ये देख, ये कैमरे की लाइट्स में मैं खड़ा हूं इस वक्त, दम घुट रहा है। ये वो सुराख है जी, इसमें से वो कहती कुत्ते की तरह रोटी फेंकते थे। अपनी सगी बेटी को तो कोई ऐसा नहीं करता। नहीं सर। तो फिर तुसी क्यों किया उन्होंने? आपने क्यों किया उसके साथ ऐसा? सर असि अपने खतरे को क्या खतरे में तो अपनी बेटियों को तो ऐसे तो नहीं रखता ना कोई। क्या खतरा था? मारते क्यों थे तुम? पहले सर जी वो भाग गई थी 2-3 बार। अच्छा। फिर इसलिए इस खतरे से दबाव के लिए भाई यहीं पर कैसे मारते थे? सोटियों से? जी। जी। तुम्हें ये नहीं था कि तुम्हारी भाभी है, किसी इंसान की बेटी है? था सर जी, वैसे अपने खतरे के लिए ना कहीं कितना चली ना मासूम जाए लग ना। रहा है। तुम्हारी जुर्रत कैसी है उस पे हाथ उठाने की? कितना मारते थे जी? 1, 2, 3 दिन में 2-3 बार। कितने लोग मारते थे? जो घर मजबूर होता था। तुमने कितनी बार मारा उसे? मुझे नहीं याद। इतना इसको याद नहीं, इतनी बार मार चुका है। इन्होंने कब कब मारा? इन्होंने कभी नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो। ये वैसे मारते तो हैं। हाँ। लेकिन सोटी से नहीं मारा? नहीं। हाँ? नहीं। ये मारते हैं वैसे? जी मारा था। एक क्या मारते हैं? एक जी क्या मारते हैं उसको? थप्पड़ लगाया तो। थप्पड़ लगाते हैं? जी हाँ। थप्पड़ क्यों लगाते हैं उसके मुंह पे? मुंह पे नहीं लगा, वैसे कंधे पे। इतनी जोगी है कि वो मार सह सके तुम लोगों की? ये जी इसने भी बता दिया, डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए भी। जी हाँ। हट्टे कट्टे खड़े हो तुम, मरने वाली होगी है वो। मार मार के जानवर की तरह उसको जानवर बना दिया तुम लोगों ने। और अब इन्होंने प्रेशर डलवा के माफी मंगवा ली है जी। वो बयान ही नहीं दे रही कहीं पर। वो कह जी मैंने माफ किया, मजबूरी है उसकी। हमने बात की तो हमें उसने अपने जुल्म के हवाले से बताया जी कि मेरे साथ इतना जुल्म होता रहा, तो हमने ये एटलीस्ट ये सफाक चेहरे दिखा सके लोगों के कि ऐसा करते हैं लोग। अब दिखाएं, अपने कमरे दिखाएं जी। आप आपका कमरा कौन सा? खोलें जी, ये कौन सा कमरा है जी? दिखाएं, खोलें बुजुर्गों। आप भी आओ जी, देवर साहब इधर आए। ये जी ये कमरा है, अंदर कूलर चल रहे हैं बड़े बेहतरीन। ये नाजरीन ये कमरा है। अब मैं पूछता हूँ इधर कौन 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 सोता है जी? बड़ी ठंडी हवा आ रही है चाचो बुजुर्गो जी। इतने कौन सोता है? इतने दोपहर को अपने बच्चे अच्छा। आप होते हैं। और
और कोई बच्चे मेहमान सोते हैं और कौन सोता है? आप हम सोते हैं। आप भी सोते हैं? हाँ जी। हाँ जी, ये कौन इधर होता है जी? यहाँ बाप होते हैं जी। आप लोग होते हो? जी सर। बुजुर्ग भी होते हैं यहाँ पे? जी बुजुर्ग होते हैं कोई। और आप लोग भाई भाई सब सोते हो? जी मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। मेहमान को छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम लोग कहाँ सोते हो? यहीं सोते। यहीं सोते हो? जी सर। बुजुर्ग कहाँ पे सोते हैं? यहीं सोते। यहीं पे। ये है जी कमरा इनका अपना, ठंडा कूलर लगा हुआ है, मेरा कैमरा दिखा सके आपको, बेहतरीन। चार पाइयाँ पड़ी हुई हैं दोनों तरफ से, जो है ये तकिए सरहाने सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये कमरा है जिनका। और उस किसी इंसान की बच्ची को जो बेचारी आप माफ कर चुकी है, जो तो सवाल करने के काबिल नहीं है, उसके साथ जानवरों सा सलूक होता रहा। ए, शर्म नहीं आई तुम्हें एक लम्हे के लिए? अभी भी नहीं आ रही तुम्हारे चेहरे पे ना, वो कहते हैं चुल्लू पर पानी में थोड़े जिन्हें पानी डुब मरना, वो भी तेरे चेहरे से नजर नहीं आ रहा। हंस रहे हो तुम, क्यों? ये ऐसे क्यों खड़ा है? ये इतना मुतमईन क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान है। माजरत के साथ यहाँ पर जुल्म कर लो, जुर्म कर लो, कोई नहीं पूछेगा। ये हम आ गए, हमें पता है हम जिस इलाके में कैसे आए हैं, वो पूछने वाला नहीं है। उसने माफ कर दिया, कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। 5 साल उस बेचारी पर जो जुल्म किया कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन टीम जुर्म में नकाब और 24 न्यूज, जहां जुल्म होगा, जहां जुर्म होगा, हम पहुंचेंगे और उसको बेनकाब भी करेंगे। अब क्या सजा होनी चाहिए आप लोगों की? जो माफी की सजा क्या चाहिए आपको? माफ़ी चाहिए। माफ़ी चाहिए। माफ़ी। हाँ? माफ़ी चाहिए। तुम लोगों ने, तुमने माफ किया था उसको 3 साल? एंड 3 साल माफ किया था, आइंदा क्या मतलब? नहीं साल जलाना। आपने बुजुर्गों माफ किया था उसे माजरत के? आप सुसर थे ना उसके? हाँ जी हाँ जी। तुम देवर थे उसके? हाँ जी। हैं? जी। ये है जी देवर साहब और सुसर साहब, खामन का पता ही नहीं है। और ये वो जगह जो जुर्म बेनकाब में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस घर में उसके साथ जुल्म होता रहा है। जहाँ मैं अब 2 मिनट खड़ा हूँ, अभी अब इनके कमरे में पंखे लगे, हमने खुद अभी उसको नहीं ऑन किया। जिस उस कमरे में जो खड़े थे उसकी हालत देख के यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा था। न जाने कब तक ऐसे घरों में, ऐसी 4 दीवारियों में हवा की बेटियां ऐसे सुसर और ऐसे देवरों और ऐसी सास के हाथों पिस रही होंगी और वो गुलाम बना के रखा गया होगा। ये तो जर खरीद गुलाम थी जी, खरीदा हुआ था। कितने में खरीदी थी ये? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपया पूरा कर रहे थे। और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में 2 मिनट बात कर ली, उससे बात नहीं हुई बेचारी से। टीम जुर्म नकाब उस लड़की की आवाज हुकाम तक पहुंचाएगी और ऐसे न जाने कितनी लाचार औरतें हैं उनको हक दिलवाने की कोशिश करेगी। एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। बकर कौन लेके आया था तुम्हें? एक जनानी बेची हम। कहाँ से खरीद के ले आए थे आप उसको? बखर से। कितने में खरीदी थी आपने? 2.5 लाख में। सारे मारे, 4 पुत्र है। और उस जो बुजुर्ग वालिद था उनका बाप था वो भी मारता था तुम्हें? हाँ वो मारा है मैंने। कैसे? सोटे त्राटे अंदर डके रोज मारते थे? जी। ये मैंने मारा है जी, ये सारी जिस्म तो मेरे जी जख्म है। टीम जुर्म बेनकाब और मुकामी रिपोर्टर्स की कोशिशों की वजह से जैतून बीबी को बाज़ाब्त तो करा लिया गया, लेकिन उसके साथ होने वाले जुल्म पर मुकामी पुलिस का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। जैतून बीबी को बाज़ाब्त कराने के बाद इलाके के जिस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के पास रखा गया, उन्होंने भी जैतून बीबी के साथ होने वाले जुल्म के बारे में टीम जुर्म बेनकाब को बताया। अमीर हुसैन एक बेटी ने खरीद के लेके आया कि दूसरा अपनी नूह बढ़ाया, मतलब निकाह किया। उस बात मामला तो कोई ऐसा इलम नहीं। और मीडिया को इतला पहुंची कि उससे बड़े जुल्म होते हैं। जब मीडिया उसने अपना दसा कि मैं तो बहुत ज़्यादा जुल्म होते रहे, खाना पूरा नहीं मिलता रहा, तो मतलब मारते रहे, मेरे नाल ज्यादती होती रही। तो वो मतलब साढ़े को पहुंची अजल बतौर इंसानी हमदर्दी क्या मैं तो फिलहाल तो को रहना चाहती हैं, मेरा कोई वारिस नहीं पीछे। इस अफवाक सुसर और देवर की बातों रवैये से उनकी ढिठाई अयां थी, लेकिन कहते हैं औरत तो एक औरत का दुख समझ सकती है, लेकिन शायद जैतून बीबी की सास का दिल भी पत्थर का हो चुका था, क्योंकि वो भी बाकी घर वालों की तरह जैतून बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाती। अब मैं बात कराऊंगा क्योंकि उसने बार बार बताया जी कि मेरी जो सास हैं वो भी मेरे पे बड़ा जुल्म करती थी। अब उनसे मैं पूछता हूँ कि उनके होते हुए इतना जुल्म होता रहा उस बच्ची पर, तो क्या उसका बेचारी का कसूर क्या था?
माँ जी आप इतना क्यों मारते थे, अब इतना भूखा क्यों रखते थे? बेचारी अभी चीख चीख के रो के हमें बता रही है। वो कब से है वो आपके घर में? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ ਕੋਈ? मन के पता ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਸੀ, ਨਵੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਸੀ, जी हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ। जी हाँ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇ ਤੇ? रोटी असा दींदे से जी अपने हाउ तो आप रोटी क्यों नहीं देंदे जी असा उन्होंने रोटी देंदे से। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੀਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਦੇ ਕਿੱਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੌਣ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੱਲਮ ਕਲੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੌਣ? ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਸੋਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੱਪਾ ਮੁੱਠੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਸੋਟੇ थप्पा मुट्ठी भी थोड़ा होता है। अपनी ये इज्जत जीवा को सारी साहब थी। ने- ये कह रहे हैं जी हम हल्का पुल्का उसको मार लिया करते थे। क्यों क्यों मारते थे आप? किस वजह से मारते थे? जी असां को उन्हें अपनी से तो मारते सी जैसे को नहीं उन्हें मारिया ये असां माफी मांगते असां बहुत गरीब नहीं अब तो माफी हमसे ना मांगे, उसने तो माफ कर दिया आपको। ते आप गरीब हैं तो 2.5 लाख कहाँ से आया आपके पास? अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है जी। लेकिन इस जुर्म बेनकाब करने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि जो जुल्म और जुर्म इस तरह के कच्चे घरों में और पक्के घरों में भी हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। ये अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे शहरों में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे इलाकों में रहते हैं जो औरत को गुलाम बना कर रखते हैं। बहू बेटियों को, हम ये नहीं कह रहे सभी ससुराल वाले बुरे होते हैं, चंद एक जगहों पर बहुएं भी जो है वो जुल्म करती हैं और जो ससुराल वाले वो भी जुल्म करते हैं। चंद अनासर जो हैं, जो ऐसा हो रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा जुल्म जो मैं अपनी टीम के साथ जुर्म बेनकाब में बेनकाब कर रहा हूँ कि 3 से 5 साल तक मारे खाती रही, सब कुछ करती रही। उसको पता है मेरा कुछ नहीं होना, उसने कहा जी मैं माफ़ करती हूँ। क्योंकि इलाके की पुलिस, जो इलाके का SHO है, उसने पौंग नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी हाँ यार ये तो वाक़यात होते रहते हैं मारपीट के, दैट्स इट। यही जुल्म और जुर्म है कि एक मजलूम जुल्म सहता है, जालिम जुल्म करते हैं, बाद में माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे माशरे में हो रहा है, और जब तक ये होता रहेगा तब तक हम बेनकाब करते रहेंगे।